तो जैसे आपको कानून सुरक्षा व्यवस्था में अधिकार मिला है, तो इसमें आप इस दोष से बचो। प्रधान दोष इसमें ये लागू होगा कि धन की प्राप्ति की प्रबल इच्छा। अब जब धन की प्राप्ति की प्रबल इच्छा होती है तो फिर धर्म का पालन करने की बात ढीली पड़ जाती है। फिर ये लगता है कि ये इतनी धनराशि दे रहा है तो प्रियता धन के होने के कारण वो क्यों दे रहा है, लेना धर्म है कि नहीं है, उसके द्वारा कमाई हुई संपत्ति को लेकर कहीं मैं किसी निर्दोष को तो नहीं शासित कर रहा हूं, उसके ऊपर कहीं हमारा गलत भाव तो नहीं हो गया है। अगर इस पर सावधान रहोगे तो ये जो राजकीय विभाग की आपकी सेवा मिली, ये भी भगवान की उपासना ही है पक्की। अगर आप धर्म पूर्वक अपने पद का अधिकार का प्रयोग करते हैं तो आप महात्मा ही हैं। आईपीएस धनंजय घनवट जी, आसाम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पुलिस सेवा में कार्यरत हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि निष्काम कर्मयोग हेतु क्या करें। कर्म तो उत्तम है, परंतु निष्काम भाव कैसे लाएं? सबसे पहली बात है कि हमारे अंदर एक वृत्ति बैठी हुई कि धन से सुख मिलता है, सबके अंदर बैठी होती है। ये तीन बहुत बड़े भगवत प्राप्ति में, भगवद आनंद में बाधक दोष माने गए। एक सब स्त्रियों के प्रति काम भाव दृष्टि रखना, और एक धन में ही सुख है ऐसा भाव रखना, और तीसरा कुछ भी हो जाए मेरा नाम हो, मेरी कीर्ति हो, मेरा यश हो, मतलब कंचन कामिनी कीर्ति। ये तीन ऐसे दोष हैं जो भगवदानंद की प्राप्ति नहीं होने देते। तो किसी भी मार्ग में चले तीनों दोष अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। तो जैसे आपको कानून सुरक्षा व्यवस्था में अधिकार मिला है, तो इसमें आप इस दोष से बचो। प्रधान दोष इसमें ये लागू होगा कि धन की प्राप्ति की प्रबल इच्छा। अब जब धन की प्राप्ति की प्रबल इच्छा होती है तो फिर धर्म का पालन करने की बात ढीली पड़ जाती है। फिर ये लगता है कि ये इतनी धनराशि दे रहा है तो प्रियता धन के होने के कारण वो क्यों दे रहा है, लेना धर्म है कि नहीं है, उसके द्वारा कमाई हुई संपत्ति को लेकर कहीं मैं किसी निर्दोष को तो नहीं शासित कर रहा हूं, उसके ऊपर कहीं हमारा गलत भाव तो नहीं हो गया है। अगर इस पर सावधान रहोगे तो ये जो राजकीय विभाग की आपकी सेवा मिली, ये भी भगवान की उपासना ही है पक्की। अगर आप धर्म पूर्वक अपने पद का अधिकार का प्रयोग करते हैं तो आप महात्मा ही हैं। महात्मा का तात्पर्य होता है महान आत्मा, जिसके विचार महान हो। भेष भी एक महात्मा का होता है और उद्देश्य भी महात्मा का होता है। अगर भेष और उद्देश्य दोनों है तो जगत पूज्य है, अगर उद्देश्य नहीं तो भेष मात्र से कुछ नहीं होता। तो पहली बात है धन की तृष्णा, धन का लोभ, धन में सुख बुद्धि, इसको मिटाना होगा। तभी आप ठीक निर्णय कर पाएंगे कि मैं मार्ग में ठीक चल रहा हूं। धन की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। हमारे जो राजकीय विधान का पूर्णतः पालन है उस पर दृष्टि होनी चाहिए। प्राण जाए या कुछ भी जाए, मैं धर्म के अनुसार ही चलूंगा, जिसको सांसारिक भाषा में प्रलोभन कहते हैं। प्रलोभन में कभी नहीं फंसना। अपने पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको सेवा दी है, उस पद की सेवा दी। जितने भी पद है भगवान ने सेवा के लिए दिए। आप हजारों लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं। अधर्मियों के द्वारा जिनका मन उच्छृंखल है, पापाचरण प्रवृत्त है, आप उनको शासन में लेकर के बहुत लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं। पर अगर धन की प्रधानता रही तो बहुत लोगों को दुख दे सकते हैं। आप जानते हैं कि ये गलत नहीं है, लेकिन जो धनी है वो आपको धन देकर उसे दंड दिलाना चाहता है, अभी आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। दूसरी बात, हमें जिस सेवा के योग्य प्रभु ने समझा वही सेवा दी और आगे वही देंगे। मुझे ये भी आकांक्षा नहीं करनी कि मैं इससे भी बड़ा बनूं, नहीं, जितना दिए सांगोपांग निर्वाह करूंगा। आगे की बात भगवान खुद जानते हैं उनको क्या। तो नाम, कीर्ति, यश, इसकी भी अंदर चाह नहीं होनी चाहिए। तो नाम जप करते हुए और ये सेवा करते हुए आपको भगवान की ही प्राप्ति होगी, पक्का समझो। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को भगवान ने सबसे बड़ा गुप्त रहस्य बताया कि माम स्मर और युद्ध च। युद्ध माने कर्तव्य कर्म का पालन। मेरा स्मरण और कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो निश्चित भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है।
कोई संशय इसमें? जी एक आईपीएस अधिकारी हूँ आसाम उसमें। बहुत अच्छा सद्भाग्य है आपके कि आप पद में भी रहते हुए दैन्य और भगवत मार्ग के पथिक हैं। जीवन कुछ दिन का है, बाजी मार लो, बाजी भगवान मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। गुरुदेव जी रामदेव जी से अच्छा मिली नाम, लेकिन इतना नहीं हो पाता। दीक्षा मिली हुई है, गुरुदेव हैं, बट उतना नाम नहीं हो पाता, सेवाएं इतनी। हाँ कोई बात नहीं है, पर अपना जीवन प्रभु के लिए मान लो ना कि मेरा जीवन प्रभु के लिए है। अगर प्रभु के लिए मान लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा ना। हाँ जी।